I'm a registered migration agent. My name is Krunal Nayak. I work for Growmore Immigration. तो आज बात करेंगे रेंटल क्राइसिस की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रेंटल क्राइसिस हुए हैं एंड हाउ रियल आर दे। तो आपको जैसे अभी पता चला होगा कि मान लो कि जो लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नए मूव हो रहे हैं और मूव होना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रगल। प्लस जो इमिग्रेशन भी थोड़ा सा उनका वो क्या बोलते हैं कि दे आर ट्राइंग टू मेक मोर पीपल टू गेट इन टू ऑस्ट्रेलिया, बट दैट्स द बिगेस्ट हर्डल दैट पीपल आर सेइंग दैट दे आर फेसिंग इज द रेंटल क्राइसिस। तो रेंटल क्राइसिस पहले समझते हैं कि क्या है रेंटल क्राइसिस, है ना। तो जब आपका डिमांड और सप्लाई बैलेंस कम हो जाता है, इन दैट केस आपका क्राइसिस हो जाता है। नाउ दे आर ब्लेमिंग कि ये जो क्राइसिस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स, कि ये माइग्रेंट की वजह से ये पूरा क्राइसिस हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई एवरीबडी इज फेसिंग दिस क्राइसिस जस्ट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ माइग्रेंट्स। सो अब ये फैक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज माइग्रेंट उनको पता नहीं है कि माइग्रेंट, जैसे मेरे घर में कोई माइग्रेंट आता है, मेरा कोई फैमिली मेंबर, यार दोस्त, सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर हाउस स्ट्रेट अवे, है ना। तो ये क्राइसिस तो ऑलरेडी आफ्टर कोविड बन चुकी है। तो उसका एक सर्वे बाहर आया था कि जितने लोग जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके घर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे आर नॉट पुटिंग दोज हाउसेज ऑन रेंट। आज मान लीजिए कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी होगी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, या फिर मैं किसी को रेंट पे दे दूँ, रेगुलर जैसे वीकली रेंट पे दे दूँ, या फिर मैं उसको एज ए टूरिज्म एयरबीएनबी की तरह यूज करूँ। एंड आई विल वो प्रॉपर्टी को मैं ओकेशनली रेंट करूँ एंड आई यूज दैट प्रॉपर्टी एज वेल। सो ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स का जो आफ्टर कोविड जो रुझान था, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो दे आर नॉट गिविंग दैट फॉर परमानेंट लीज, दे आर गिविंग इट फॉर द एयरबीएनबी पर्पस। सो उनको थोड़े से पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं उसमें, लेकिन द थिंग इज दैट जो लोग क्राइसिस में होते हैं, दे डोंट गेट द सो ऐसा लग रहा है, मतलब मार्केट में ऐसा लगता है कि क्राइसिस हो चुका है, लेकिन एक्चुअल क्राइसिस नहीं। ऐसा नहीं कि घर नहीं है ना, घर रहने के लिए नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ हाउस होल्ड्स देयर, बट यस, थोड़ा सा महंगाई थोड़ा बढ़ गया है। दे आर नॉट जो लैंडलॉर्ड्स है, दे आर नॉट कोपिंग अप टू पे बैक द मॉर्गेजेस। उनको भी मॉर्गेज पे करना होता है, तो वो अपना मॉर्गेज पे बैक नहीं कर पा रहे। एंड इन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, उस वजह से they are selling the properties, so properties are on sale and all that, and that's why most of the properties are not available, है ना, तो for the leasing, कि लीज के लिए प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल ही नहीं है। इन दैट केस थोड़ा सा क्राइसिस बन जाता है कि जहाँ पे लोगों को घर ढूंढने में बहुत ही मुश्किलें या दिक्कतें आती है। सो अभी जो क्राइसिस हुआ पड़ा है, वो मतलब वी कांट डू मच, है ना। अभी क्राइसिस है सो है। तो क्राइसिस के सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो या रीजनल एरिया में अपना अकोमोडेशन ढूंढते हो, पर वहाँ पे भी मान लीजिए कि सारे जिलोंग, बैलार्ड, मेलबर्न के आसपास के सबब है, उसकी उसी की मैं बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट द एंटायर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जिलोंग में आई नो समवन हु मूव्ड जस्ट रिसेंटली, दे आर पेइंग $510 फॉर थ्री बेडरूम हाउस, and the house is not that huge, but it's decent house, I would say. For family it's great, for parents and two kids, but 510 जिलोंग में, और वो भी आउटस्कर्ट, नॉट इन जिलोंग सिटी, है ना। जिलोंग का और मेलबर्न का प्राइस काफ़ी सिमिलर हो चुका है अभी, है ना। तो अभी मान लीजिए कि जो मेट्रो सिटीज़ और उसके सराउंडिंग टाउन्स, बेलाराट में भी सेम सिचुएशन है, बेंडिगो में भी नियरली सेम सिचुएशन। यू कैन नॉट फाइंड हाउसेस। अगर आपको बाय करना है तो आप हाउसेस चीप प्राइस में पहले कर सकते थे, 2-3 लाख में, 3-3.5 लाख में हो जाता था। बट नाउ इट्स नॉट, यू आर पेइंग द सिमिलर अमाउंट एज मेलबर्न यू आर पेइंग। सो माइग्रेशन का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो लोग पीआर लेके आ रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक है ना। कि जैसे पीआर लेके आते हो, फर्स्ट थिंग यू ट्राइंग टू डू इज यू ट्राइंग टू बाय योर होम। आप अपना घर बाय करने का ट्राई करोगे। सो पीआर बंदों को जैसे जॉब मिल गई, जॉब का एक और सेशन करेंगे। जॉब में भी बहुत ही दिक्कतें हैं, है ना। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो उन्होंने बताया था, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट देयर एनीमोर, है ना, वो अभी नहीं है। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ चुका है। जो 1% या पॉइंट समथिंग था, वो ना इट्स गॉन बैक टू 3 पॉइंट समथिंग। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ चुका है। जो लोग यहाँ पे पहले आते थे, उनको जॉब मिलना काफ़ी इजी था। नाउ सिंस लास्ट फ्यू डेज वी आर लिसनिंग के भैया जॉब नहीं है सर, जॉब नहीं है ना। तो द जॉब क्राइसिस इज ऑल्सो अलार्मिंग ट्रिगर। लेकिन अभी जॉब का
ठीक ठीक है, फिर भी अभी इतना बुरा हाल नहीं है ना, लेकिन दिस वन इज लिटिल सफरिंग है ना, ये थोड़ा सा सफ़र कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट में थोड़ा सा आप जैसे आते हो मूव होते हो तो प्लीज़ कुछ है हमारे दोस्त यार दोस्त जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो अगर दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, वी विल ट्राई टू हेल्प। अब जस्ट प्योरली हेल्प, अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइएगा, है ना? देन वी विल ट्राई टू हेल्प। ओके, तो आज का हमारा ये इन्फॉर्मेशन सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।